नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज आपका मेन सब्जेक्ट का टॉपिक शुरू होगा ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो, इस क्लास में सबसे पहले हम इसका जो बेसिक जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ लेकर बैठना। जो यहाँ पर आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया जाएगा इसको बहुत ही ध्यान से समझना। अगर आपको पहली बार क्लास अच्छे समझ में आ जाएगी तो आगे जितने भी हम क्लास करेंगे इस पर वह सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर पहली क्लास में अगर जिन लोगों को डाउट रह गया तो आगे जितने भी क्लासेस पर होगी उन सब में जो क्वेश्चन करवाया जाएगा उन सब में आपको दिक्कत होगी, इसलिए आप इस क्लास को बहुत ध्यान से समझना। तो चलो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक जो पार्ट है उसको हम इसके डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखो, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है इसमें जो इसका रेशियो होता है, पहले उसको आप यहाँ पर देख लो, जो सबको पता होगा। तो जो ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो होता है वह हमारा इसमें सबसे पहला जो आता है इसमें वह रहता है हमारा साइन थीटा। सेकंड इसमें जो होता है वह होता है कॉस थीटा। थर्ड टेन थीटा। और इसी का जो उल्टा होता है, साइन का उल्टा हो जाता है क्या, कॉसेक थीटा। और कॉस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा। टेन का उल्टा कॉट थीटा। और सेम इसको हम उल्टा भी करके लिख सकते हैं, इसलिए हम इसके बीच में ये वाला साइन लगाते हैं कि हम कॉस को बदल सकते हैं किसमें, सेक में, और सेक को बदल सकते हैं किसमें, हम कॉस में। और टेन को बदल सकते हैं कॉट में, और कॉट को भी बदल सकते हैं किसमें, हम टेन में। सेम इसी प्रकार से जो यहाँ पर साइन, साइन को बदल सकते हैं कॉसेक में, कॉसेक को बदल सकते हैं किसमें, हम साइन में। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसको कैसे आप लिख सकते हो इस प्रकार से कि अगर आपको बताना हो इसमें कि साइन थीटा बराबर, अगर हमें बताना है कॉस में, कॉसेक में, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर ये हमारा हो जाएगा 1 में कॉसेक थीटा के। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, 1 में कॉसेक थीटा के। और अगर आपको बताना है कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा साइन में, तो ये हो जाएगा 1 में साइन थीटा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारा यह है कि कॉस थीटा बराबर, ऐसे यहाँ पर कर दो, सबको बटे के फॉर्म में आप लगा ही दो। ठीक है, यह सब एक दूसरे कैसे बराबर होते हैं। या फिर इसको आप इस प्रकार समझना पहले कि इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है वो हमारा यही होता है 3, साइन कॉस टेन। फिर इसके बाद साइन को अगर हम उल्टा कर देंगे तो यह हो जाएगा कॉसेक में, और इसमें कॉस थीटा को अगर हम उल्टा कर देंगे तो यह हो जाएगा सेक थीटा में, और टेन थीटा को अगर हम उल्टा कर देंगे यह हो जाएगा कॉट थीटा में। ठीक है, तो यही हमारे पास देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और इसी पर बेस्ड पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो देखो ध्यान से यहाँ पर कि अगर हम साइन को बदलें कॉसेक में तो क्या हो जाएगा, 1/कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक थीटा को बदलें हम साइन में तो हो जाएगा क्या, यहाँ पर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। या फिर अगर आपको बताना जो यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पर क्या होगा, यहीं पर देखो, अगर आप बताना आपको कि यहाँ पर कॉस थीटा, अगर इसको बराबर करना हमें सेक थीटा के, तो क्या हो जाएगा 1 में सेक थीटा। इसको लिखना अगर हम उल्टा कि यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 में कॉस थीटा। सेम इसी प्रकार से टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, 1 में कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा बराबर आपका होता है 1 में टेन थीटा। और देखो इसी में आपका एक इंपॉर्टेंट होता है कि इसी में आपका एक इंपॉर्टेंट यह वाला होता है कि टेन थीटा बराबर इसमें होता है क्या, साइन थीटा बटे में क्या होता है, कॉस थीटा। सेम इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर लिखें कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, ये भी आपका इसमें इंपॉर्टेंट होता है। इसको यहाँ पर जो हमने लिखा है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको हम प्रूव भी करते हैं, कैसे ये हमारा आया है। तो देखो सबसे पहले अगर आपको बताना हो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है या फिर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, पहले इसको हम यहाँ पर जान लेते हैं कि अगर आपको बताना हो जो यहाँ पर यह दिया है साइन थीटा, यहीं पर चलो इसको समझते हैं इस साइड, कि अगर आपको बताना हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो सबको पता होगा क्या होता है, यह परपेंडिकुलर बटे में क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ये आपको पता होगा। सेम अगर आपको बताना हो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बेस अपान में क्या हो जाता है, यहाँ पर हाइपोटेनियस हो जाता है। अगर आपको बताना हो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे में हो जाता है बेस। अगर इसको हम हिंदी में लिखें तो परपेंडिकुलर का मतलब आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर लंब बटे में यहाँ पर हाइपोटेनियस का मतलब क्या हो जाता है, कर्ड। ठीक है, लंब बटे में क्या हो जाता है, कर्ड हो जाता है। फिर यहाँ पर जो है कॉस थीटा दिया, इसका मतलब क्या यहाँ पर हो गया, बेस का मतलब हो गया यहाँ पर क्या, आधार बटे में क्या हो जाता है, कर्ड हो जाता है। ये आप सबको पता है।
सेम इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब बटे में क्या हो जाएगा, आधार। अब आप इसका उल्टा करके जो यहाँ पर यह सब दिया इसको आप लिख सकते हो कि अगर आपको बताना हो इसमें सेक थीटा बराबर क्या होगा। देखो ध्यान से इसको आप देखो, बचपन से आप एक ट्रिक सीखते हुए आ रहे होंगे कि इसमें जो आपको अगर बताना हो साइन कॉस टेन या फिर सेक कॉसेक या फिर कॉट, इसका मान अगर आपको बताना हो इस प्रकार से क्या होगा, तो आपको यह याद होगा कि हम लिखते हैं क्या, एक फॉर्मेट के फॉर्म में कि लाल बटे में क्या हो जाता है, के और ए, इसको कह सकते हैं हम कक्का करके, ठीक है, लाल बटे में कक्का। लाल जो लिखा है ये हमारा लिया गया है लंब से, लंब का पहला जो यहाँ पर लिखा है ये हो गया यल, और ए जो है ये हमारा हो गया आधार, फिर यहाँ पर यल है यानी कि लंब ये हो गया, फिर यहाँ पर जो के दिया है, के का मतलब क्या हो गया, कर्ण, और ए का मतलब जो यहाँ पर दिया आधार, ये हमारा हो गया। समझ में आ गया होगा। अब चलो ये तो देखो हमने बता दिया, इसका मतलब जो है क्या, कि लाल बटे में कक्का। अब देखो इसको चलो इस पर हम रखते हैं कि यहाँ पर लिखो आप लाल यल ए यल, ठीक है, बटे में लगा दो आप के ए, नहीं के, इसके बाद फिर इसमें है के और ए। इसको चलो समझो कि यहाँ पर देखो, अगर जहां पर लाल लिखा है इसके ऊपर लिख दो क्या आप, ये साइन, ये इसके आगे लिख दो आप कॉस, फिर इसके आगे क्या होता है आपका टेन, यही तो होता है ना कि साइन कॉस टेन, फिर इसके बाद साइन का उल्टा क्या हो जाता है यहाँ पर कॉसेक, और यहाँ पर कॉस का उल्टा क्या हो जाता है सेक, और टेन का उल्टा क्या हो जाता है कॉट। अब देखो ध्यान से, अगर साइन थीटा आपको बताना हो क्या होता है, ऐसे लिख दो आप पूरा, चलो इसको साइन, ये आपका हो गया क्या कॉस, ये आपका हो गया टेन, और ये आपका क्या हो गया कॉसेक, यह हो गया सेक, यह हो गया कॉट। समझो ध्यान से। और यहां पर अगर आपको बताना हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऊपर से आप देखो यल बटे में क्या हो गया कि, यानी कि लंब बटे में क्या हो गया, कर्ण हो गया। कॉस का बताना हो क्या हो जाएगा, ए बटे में के, यानी कि आधार बटे में कर्ण हो गया। ये आपका टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यल बटे में ए, यानी कि लंब बटे में आधार, यानी कि यही तो हुआ ना, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो ये हमने लिखा लंब बटे में आधार। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर अगर कौशिक का बताना हो, कौशिक बराबर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर के बटे में क्या हो जाएगा, यल, यानी कि कर्ण बटे में क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि ये साइन का उल्टा होता है, कर्ण बटे में लंब, यानी कि हाइपोटेनस बटे में परपेंडिकुलर, यह हो गया। सेम सेक बराबर बताना हो क्या होगा ये, तो ये आपका हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, ठीक है, क्या हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, यानी कि यहाँ पर हाइपोटेनस बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस। सेम कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फिर कॉट थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा बेस बटे में परपेंडिकुलर, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यह सब देखो आपका हो गया इसका फॉर्मेट। अब देखो अगर इसको चलो हम यहाँ से हटाकर सही से इसको लिख दें, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर समझ में तो आ गया होगा। जब आप इसका नोट्स बनाओगे तो कैसे आप इसको लिखोगे, उसको यहाँ पर नोट कर दिया जा रहा है। देखो ध्यान से, इसको आप इस प्रकार से आप नोट कर लेना। यहीं पर इसको लिखते हैं कि देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसको आप इस प्रकार से लिख दो, चलो लंब बटे में कर्ण, यहाँ पर लिख दो आप यल, और यहाँ पर लिख दो आप के बटे के फॉर्म लगा के, ठीक है। अब इसका उल्टा होता है क्या, कौशिक, कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब, इसी का उल्टा यानी कि क्या हो जाएगा, के बटे में यल, ये हो गया। फिर इसके बाद कॉस ले लो, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण, आधार को लिख दो आप ए, कर्ण को लिख दो आप के, यानी कि ए बटे में हो जाएगा के, ठीक है, यही तो होगा ना। सेम अब आगे लिखो आप सेक बराबर, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार, यानी कि के बटे में ए, इसका उल्टा। फिर आगे चलो आप टेन को लिखो, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे में बेस हो जाएगा, आधार, पी हो जाएगा ऊपर, ए हो जाएगा यह नीचे, बटे के फॉर्म, यही तो होगा ना। फिर इसका उल्टा यहाँ पर लिख दो आप कॉट, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे में क्या हो जाएगा, लंब। पहली क्लास है इसलिए इसको पूरा यहाँ पर डिटेल कर दिया जा रहा है, जिससे किसी को कहीं पर भी कोई भी डाउट ना हो। अब इसको आप इस प्रकार से भी नोट कर दो, चलो देखो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बराबर फिर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बटे में परपेंडिकुलर, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपान में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपान में
बेस हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे में परपेंडिकुलर, इसको देखो यहाँ पर यल लिख लो, हमने यहाँ पर इसको ये लिख दिया यल, लंब है तो इसको हम इस प्रकार से जो फॉर्मेट हमने देखा था लाल बटे का उसका फॉर्मेट है, परपेंडिकुलर बटे में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपान में परपेंडिकुलर हो जाएगा। यह सब हो गया कि आपका इसका फॉर्मेट, ठीक है, इसका मान। अब चलो हम करते हैं, यहाँ पर जो ये दिया था साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ नहीं tan थीटा इज इक्वल टू, जो इसमें साइन थीटा अपन में है कॉस थीटा, इसको हम प्रूफ यहाँ पर करते हैं। चलो प्रूफ करते हैं कैसे, कि यहाँ पर चलो देखो हम इसको प्रूफ करेंगे जो ये वाला दिया है। तो सबसे पहले आप चलो बताओ कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में क्या होता है, कर्ड, या फिर चलो हम उसको लिखते हैं परपेंडिकुलर बटे में क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस, यही होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपान में क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर नहीं हाइपोटेनियस, यह होता है। अब अगर इन दोनों को अगर हम बटे के फॉर्म में कर दें, चलो देखो ध्यान से, अगर हम इन दोनों को एक साथ बटे के फॉर्म में कर दें कि यहाँ पर ये आपका इस प्रकार से हो जाए कि साइन थीटा बटे में क्या हो जाए यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे में हो जाएगा हाइपोटेनियस, पूरे के बटे में हो जाएगा बेस, बटे में क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, यही हो जाएगा। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि बटे के फॉर्म में, तो ये कहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से कि देखो साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह आपका इस प्रकार से हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस, पूरे में ऊपर हो जाएगा हाइपोटेनियस बटे में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यही तो होगा ना। अब यहाँ से देखो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस दोनों कैंसिल हो जाएगा, बराबर मिलेगा हमें कितना यहाँ पर, परपेंडिकुलर बटे में क्या मिलेगा हमें, बेस मिलेगा, यही तो मिलेगा ना, परपेंडिकुलर बटे में बेस। और परपेंडिकुलर बटे में बेस किसका मान होता है, परपेंडिकुलर बटे में बेस, परपेंडिकुलर बटे में बेस यानी कि tan थीटा का मान यह होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये आपका प्रूफ हो गया कि जो यह आपका बराबर किसके हो जाएगा, tan थीटा के। तो यही तो आपका हो गया ना कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इसके भी बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, यही हमारा हो जाएगा, जो कि हमने क्या कर दिया यहाँ पर प्रूफ कर दिया। हालांकि एग्जाम में आपको प्रूफ करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। जब आप बच्चों को फिर आगे चल के पढ़ाओगे, जब आप टीचर बन जाओगे, जब आप बच्चों को पढ़ाओगे, तब आपको वहाँ पर ऐसा प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा जो कि आपको आना चाहिए, ठीक है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसको प्रूव करना, बस केवल हम इसमें क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स को इसमें सीखेंगे जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे। इसके बाद हम इसमें सीखेंगे जो पाइथागोरस प्रमेय होता है उसको, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम इसमें सीखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम जो आपका होता है उसको, इसको नोट करो। चलो अगर देखो कहीं पर किसी को अगर डाउट हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलें आगे, चलो देखो, और जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाली जो वीडियो रहेगी आगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर देना, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग। चलो देखो, अब आप लोग यहाँ पर हेडिंग बना लो, पाइथागोरस, आप लोग हेडिंग बना लो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय, ठीक है, इसको हम देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय जो है ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय, इसमें इसका यूज हम कैसे करते हैं कि इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अगर इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर थीटा, तो देखो खुद से बताओ, जो परपेंडिकुलर जो नहीं, इसमें जो आपका 90 डिग्री का जो कोण बनता है उसके जस्ट सामने वाली जो साइड रहती है, जो भुजा रहती है, वो हमारा क्या होता है हमेशा कि इस 90 अंश के कोण के सामने वाली जो भुजा है, इसको आप इस प्रकार से बना दो पहले, कि इसको लिख देते हैं हम यहाँ पर ए बी और इसको लिख देते हैं सी, इसका मान हम लिख दिया। अब इस 90 अंश के कोण के सामने वाली जो भुजा ये हमारा हमेशा क्या हो जाता है, जो सबसे बड़ी भुजा इसमें रहेगा कि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, इसका कर्ण हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका यही हाइपोटेनियस हो जाएगा। और
जो इसमें कोण दिया रहता है उस कोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा रहती है, जिस कोण का मान हम निकालेंगे उस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, आपका परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। और जो साइड जो देखो जो कोण आपका हाइपोटेनियस या फिर देखो समझो ध्यान से, हाइपोटेनियस के और हाइपोटेनियस से सटा जो रहता है कोण, उसका नीचे वाला जो साइड हमेशा होता है वह क्या होता है, आपका बेस होता है। ठीक है, जिस कोण का मान हम बताते हैं उससे सटा वाला जो नीचे वाला जो साइड रहता है वो हमेशा क्या होता है, उसका बेस होता है। और उसका जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, साइड क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। इसको चलो इस प्रकार से भी आप लिख दो, ये हो गया आपका कर्ण, ये आपका हो गया आधार, जिससे किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। ये हो गया क्या, लंब। अब चलो इसमें हम देखते हैं कि अगर आपको इसमें बताना हो कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू इसमें क्या होता है। ठीक है, अगर आपको बताना हो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू इसमें क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, अगर हम चलो बताएं, ऐसे नहीं, ऐसे समझें पहले, यहाँ पर अगर आपको बताना हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये आपका हो जाता है लंब का स्क्वायर। दूसरे पेन से देखेंगे क्या, चलो दूसरे पेन से देखते हैं वरना मिक्स हो जाएगा ये। दूसरे पेन से समझे कि अगर आपको बताना हो इसमें क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस में किसके हो जाएगा, आधार के स्क्वायर के। ठीक है, आधार के स्क्वायर के। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो यहाँ पर कि कैपिटल एच यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ऐसे लिख दो चलो आप, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, इसके बेस का स्क्वायर। यही होता हमारा क्या, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मेट। तो देखो अगर इसमें आपको बताना होता, इसी में आपको अगर बताना होता, चलो आप बताओ लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा। इसको शॉर्टकट में चलो हम लिख देंगे, जैसे यहाँ पर आधार दिया, अगर आधार का बताना हो तो क्या हो जाएगा, आधार चलो लिख देते केवल हम यहाँ पर आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब चलो देखो इसी पर हम रखते हैं जो हमारा यह फॉर्मेट था, इसको जो शॉर्टकट में अगर इसी को हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा शॉर्टकट के फॉर्म में हो जाएगा इस प्रकार से। यहीं पर लिखते हैं चलो, देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। अगर आपको बताना हो इसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा इसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। फिर आगे बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसको आप लोग नोट कर लेना शॉर्टकट के फॉर्म में इस प्रकार से। ठीक है, अब चलो देखो इसका हम जो हमने यहाँ पर इसको लिखा है, जो क्या यहाँ पर दिया है कि पाइथागोरस का प्रमेय, इसका कॉन्सेप्ट आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि इसमें हम ट्रिपल एट का यूज करते हैं। ठीक है, जब ट्रिपल एट का जब बेस्ड क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा तो उसको हम आपको बताएंगे क्या होता है वह। ठीक है, उसको हम आगे बताएंगे चल के कि जो आपका ट्रिपल एट है इसमें उसका इसमें यूज हम कैसे करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमने देखो यहाँ तक सीखा, इसके आगे इसमें हम जानेंगे कि जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटीज होती हैं उसके बारे में। ठीक है, कुछ इसमें जो महत्वपूर्ण सर्वसंख्याएं होती हैं उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। चलो देखो यहीं पर लेते हैं उसको भी, हेडिंग बना लो नेक्स्ट वाला इसमें इस प्रकार से कि सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज कुछ महत्वपूर्ण सर्व समीकाएं। हालांकि जो यहाँ पर सर्व समीकाएं हैं इनको हमें प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो आपका यह सर्व समीकाएं हैं इसको आप पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, इसकी हेल्प से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। भी कैसे, चलो इसको हम सीखते हैं। सबसे पहले जो इसमें सबसे पहला जो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा जो इसमें हम प्रूफ करेंगे वो हमारा रहेगा इसमें पहली आइडेंटिटीज। फर्स्ट इसमें रहेगा कि जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप सबको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा, जो सबको पता भी होगा कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस में क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1। अच्छा पहले आप लोग चलो बताओ इसको हम पढ़ते हैं क्या है जो हमने यहाँ पर लिखा है साइन के बाद, इसको पहले आप लोग क्लियर करो कि हम इसको पढ़ते हैं कैसे हैं। अगर यहाँ पर लिखा रहे यार, इसको हम पढ़ते हैं क्या है, इसको हम थीटा पढ़ते हैं कि थीटा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको? अगर इसको आप शुद्ध पढ़ना हो तो ये क्या लिखा है जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा, इसको थीटा हम पढ़ रहे हैं ऐसे। चलो लिखो पहले, इसमें ये आपका थीटा ये आपका है सही या फिर ये आपका सही है? थीटा, इसमें से कौन आप पढ़ते हो? थीटा पढ़ते हो कि थीटा पढ़ते हो? मैं तो बोलता हूँ इसमें थीटा, यही वाला। ये तो मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। अगर आप थीटा बोलोगे कि साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे करके, आपको बोलना है इसमें क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको बोलना आप साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसके बाद आगे अगर बताना आपको टेन स्क्वायर थीटा। आप बोलना हमेशा इसमें क्या थीटा, इसको हटा देना आप लोग समझ गए होंगे। इसको पढ़ने का तरीका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा हो गया इसमें पहली आइडेंटिटी। चलो इसको करते हैं प्रूव। क्या यहाँ पर सही है कि अगर साइन का स्क्वायर कर दें और प्लस में कॉस को स्क्वायर कर दें, क्या है आपका 1 के बराबर आएगा? चलो इसको हम चेक करते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं, इसको हम करेंगे प्रूफ। ठीक है कि सबसे पहले आप लोग चलो बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इसमें क्या होता है, कि अगर आपको बताना हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका होता है क्या परपेंडिकुलर बटे में क्या होता है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बटे में क्या होता है हाइपोटेनियस। लेकिन यहाँ पर साइन क्या किया है, यहाँ पर स्क्वायर किया है, यहाँ पर इसको क्या किया है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यही आपका स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा, लगाओ प्लस, फिर इसके बाद यहाँ पर दिया कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का वैल्यू क्या आपका होता है, कॉस का जो यहाँ पर रेशियो जो कॉस है इसका मान किसके बराबर होता है, बेस अपान में क्या होता है हाइपोटेनियस होता है। तो यही आप लिखो यहाँ पर बेस अपान में क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, इन दोनों का यह हो जाएगा स्क्वायर। यही होता है कि यहाँ पर क्या होता है देखो परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर प्लस में बेस अपान में हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। अब देखो चलो इसको बराबर करो, अगर इन दोनों को हम बराबर करें तो क्या होगा, ये इसमें पहला वाला ऊपर वाला हो जाएगा यहाँ पर क्या पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर अपान में क्या हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब खुद से बताओ अगर इसका बेस जो है अगर वह बराबर हो, ऐसे करके समझो, अगर इसका डिनोमिनेटर जो इसका हर जो अगर ये बराबर हो तो इसका जो न्यूमिनेटर होता है आपस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, प्लस का साइन है तो जुड़ जाएगा, माइनस का साइन है तो घट जाएगा, यही होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया बेस इसका जो डिनोमिनेटर जो हर जो इसका है बराबर है तो नीचे क्या हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा, यह हो गया। लेकिन ऊपर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर कि पी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर, यह हमारा हो गया। अब चलो आप लोग खुद से बताओ कि अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं बताया गया होता पहले ही, जैसे अगर नहीं बताया आपको गया होता तो क्या आप इस आइडेंटिटी को प्रूव कर पाते? क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए ना कि पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में इसका बेस जो दिया है इसका स्क्वायर क्या होता है, अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा, तो यह हमें कैसे पता चलेगा इस पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो आप लोग देखो ध्यान से, यहाँ पर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बेस का स्क्वायर, या अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो किसके बराबर आता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। तो यही हमारा आगे मिला है यहाँ पर क्या है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर के, और नीचे भी आपका एच स्क्वायर बटे में एच स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल होकर बराबर है किसके आ जाएगा, ये 1 के आ जाएगा, जो कि ये 1 के बराबर था। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ऐसे लिख दो इसको, चलो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो अब आप लोगों का काम यहाँ पर रहेगा कि इसके बाद जो हम दो और इसमें आइडेंटिटी लिखेंगे, इसमें जो हम आगे दो और आइडेंटिटी को लिखेंगे तो उसको आप लोग प्रूफ करना, ठीक है। उसको प्रूफ नहीं यहाँ पर किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा, तो यहाँ पर इसको आपको प्रूफ करना है आगे वाला जो यहाँ पर आइडेंटिटी रहेगा उसको। चलो हम इसको इसी से लिखते हैं रेड वाले पेन से ही। जो यहाँ पर दूसरी वाली जो आइडेंटिटी है वह हमारा हो जाएगा, जैसे पहला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। दूसरा हमारा इसमें होता है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू या बराबर होता है 1 की। और इसी को हम क्या लिखते हैं,
इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और लगा के लिखना है आप। इसी को हम लोग इस प्रकार से कहते हैं कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये सेक स्क्वायर थीटा के, इसके बराबर भी यही होता है। मन करिए आप इसको पढ़ो या इसको पढ़ो, दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि अगर tan स्क्वायर थीटा को इधर भेज देती हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह जो दिया है प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के, तो जो हमने ऊपर लिखा है सेम। अब थर्ड वाला देखो, चलो तीसरा वाला जो इसमें आइडेंटिटी है, इसमें क्या होता है, यह हमारा हो जाता है इस प्रकार से कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के। ये हमारा हो गया तीसरी वाली सर्सन का। अगर इसको हम और लगा के इस प्रकार से भी लिख दें, ये हमारा होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा के, तो यह भी हमारा सही रहेगा। ठीक है, इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर अब आप लोगों का यह काम रहेगा कि आप लोग इसको खुद से प्रूव करना है इस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी की सहायता से आप लोग इसको भी प्रूव करके बताना, तो यह आपका होमवर्क के रूप में रहेगा, यहाँ पर इसको प्रूव करना खुद से करेंगे आप लोग इसको। ठीक है, इसको भी नोट कर लो, फिर चलेंगे हम आगे। कुछ इसमें हम जो इसका एंगल होता है कि आप चलो बताओ कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का मान कितना होता है, इसको हम इसमें जानेंगे अभी। ठीक है, उसको हम कैसे याद करेंगे, रटेंगे नहीं, उसको कैसे हम याद करेंगे लिख कर, उसको अभी हम यहाँ पर सीखेंगे। कि अगर आपको बताना हो इसमें कि साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, tan 45 अंश का मान, tan 60 अंश का मान, cos 45 अंश का मान, इन सब का जो मान है, जो एंगल इसका होता है, उसको अभी हम निकालना सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जिससे आपको उसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आप इसको नोट करें। चलो अब हम चलते हैं आगे। इसमें अब हम जानेंगे कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पर जितना सब आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, आपको यह सब याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार आपको यह लिख कर नहीं बताया जाएगा कि हाई यहाँ इसमें जो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, सर्वसमकाएं कौन कौन सी होती हैं, इसमें यह सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इन्हीं सब का हम यूज करेंगे। यही सब आपका बेस है इसमें। ठीक है, जिनका यह सब तैयार रहेगा आगे इसमें उनको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो पहले सभी लोग हेडिंग बना लो। ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, और इसमें सबसे पहले आप लोग इसको हम बनाएं पहले यहीं पर। चलो बनाते ही हैं पूरा फुल। लाइन अगर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रहेगी तो इससे आप लोग परेशान ना हो ना, शांत होकर आप लोग बनाना है इसको। हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। पूरा हो गया टेढ़ा यहाँ पर। शुद्ध कर देते हैं थोड़ा बहुत। चलो इसको आप इस प्रकार से बना देना, जैसे यहाँ पर लिख देना आप एंगल, यहाँ पर लिख देना आप रेशियो। ठीक है, यहाँ पर लिख देना आप रेशियो। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखना 0 डिग्री, फिर यहाँ पर 30 डिग्री 30 डिग्री, फिर इसके बाद 45 डिग्री 45 अंश,
अंश है, डिग्री यहाँ पर है अंश। फिर इसके बाद 60 डिग्री, फिर इसके बाद यहाँ पर रहेगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो यहाँ पर हमने रेशियो जो इसको लिखा है, इसको आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना थीटा लगा के। चलो हम लिख देते हैं इसको खुद से ही। यहाँ पर साइन हो गया, यहाँ पर कॉस हो गया, इसी से लिखते हैं। उसको केवल हम बनाएंगे दूसरे वाले पेन से। साइन हो गया, यहाँ पर कॉस हो गया, स्टैन, साइन कॉस टैन। इसको ड्रॉ करते चले, चलो ड्रॉ ही कर देते हैं। तीन इसमें अभी हमें और बनाना है इसमें। चलो देखो, टैन का उल्टा जो है इसको यहीं पे लिखते हैं कॉट। थीटा नहीं लिखना है हमें, बस केवल यही लिखना है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दें। चलो, टैन कॉट, इसका उल्टा सेक, सबसे लास्ट में हो जाता है कॉसेक। इसको लिख देते हैं यहाँ पर। चलो, बन गया है टेबल। चलो टेबल तो बन गया। अब चलो इसमें हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले देखो, इसको लिखने का जो तरीका है उसको ध्यान से आप समझो। जैसे जैसे आपको सिखाया जाएगा उसी प्रकार से आप यहाँ पर करना। जैसे यहाँ पर देखो 0 डिग्री है, देखो 0 अंश है, 30 अंश है, 45 अंश है, 60 अंश और 90 अंश है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्या है, साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है। ये आपका हुआ। अब देखो आपको जो यहाँ पर ये साइन वाला दिया है, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ पर ये आपका दिया है सबसे पहले इसको आपको शुरू करना है। चलो इसको हम ब्लू वाले से लिखें। चलो ब्लू वाले से लिखते हैं, या फिर ब्लू के बजाय रेड, चलो रेड कर देते हैं इसको। कि यहाँ पर सबसे पहले चलो आप लिखोगे यहाँ पर कितना 0, फिर यहाँ पर लिखोगे आप 1, ठीक है, फिर आगे लिखोगे कितना आप 2, फिर 3, फिर इसके बाद यहाँ पर लिख दो आप 4। ये आपने लिख दिया। ठीक है, जैसे आपने इसको लिखा सेम इसी प्रकार से। अब इसी को आप यहाँ पर उल्टा करके लिख दो पूरा। ठीक है, उल्टा कैसे, यहाँ पर लिख दो आप 4, फिर यहाँ पर लिख दो आप 3, यहाँ पर लिख दो आप 2, फिर आगे यहाँ पर लिख दो 1, फिर यहाँ पर कौन था 0। समझो ध्यान से आप लोग। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा क्या 0 1 2 3 4, फिर इसको हमने उल्टा करके लिख दिया। यहाँ पर देखो 4, तो यहाँ पर 4 हो गया, 3 यहाँ पर 3, 2 यहाँ पर 2, 1 यहाँ पर 1, 0 और यहाँ पर 0 हो गया। इतना आपका हुआ। अब आप एक काम करो, इन सबको आप डिवाइड करना शुरू कर दो। ठीक है, इन सबको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड हमें कैसे करना है, इसी पेन से देखें। चलो देखो, इन सबको हमें डिवाइड करना 4 से, 0 बटे में इसी, चलो इसी वाले पेन से भी करें, जो भी करना हमें इसी वाले पेन से करते हैं। इन सबको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 4 से। इसको मैंने डिवाइड कर दिया 4, इसको भी डिवाइड 4, इसको भी डिवाइड 4, इसको भी डिवाइड 4 किया, इसको भी डिवाइड 4, यहाँ पर भी इसको भी डिवाइड कर दो 4, इसको भी डिवाइड 4, सबको डिवाइड 4 कर दो। ठीक है, हमने सबको डिवाइड 4 कर दिया। जैसे हमने इन सबको डिवाइड करने के बाद आप एक काम कर सकते हो कि इन सबको आप रूट के अंदर डाल दो। फिर क्या करना है आपको, इसको रूट के अंदर डालना है, इसको भी रूट के अंदर डालो, इसको भी रूट के अंदर, इसको भी रूट के अंदर, सबको आप क्या कर दो, रूट के अंदर डाल दो। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो, क्या होगा, चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 को भाग देंगे किसी भी संख्या से तो हमारा मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। यही तो आएगा ना, किसी, जब हम इसको भाग देंगे किससे, 0 को अगर किसी भी संख्या से भाग दे तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये आपका हो गया 0। अब 1 बटे में 4 दिया है, 1 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 आएगा। चलो बराबर लिखो आप यहाँ पर 1 बटे में यहाँ पर 4 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी कि 4 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2। हमें यहाँ पर कितना मिल गया, 1 बटे में 2 मिल गया।
आगे यहाँ पर 2/में कितना 4 है, तो 2 से हम 4 को काट सकते हैं, 2 एक 2, 2 दूना 4 ये हो जाएगा। तो अंडर रूट कितना बच जाएगा यहाँ पर 2, 1/√2 ये हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट 3/4 का वर्गमूल निकल जाएगा, हो जाएगा कितना 2, ये हो गया बराबर 4/4 कितना हो जाएगा 1, 1 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। तो आपसे अगर पूछा जाए अब यहाँ पर, पहले इसको भी लिख दे पूरा, चलो इसको पूरा कर देते हैं। 4/4 यानी कि यहाँ पर कितना मिल जाएगा 1, यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा अंडर रूट 3/2, यहाँ पर कितना मिल जाएगा 1/√2, ऐसे लिखो 1/√2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, यही होगा, सब सही है। इतना तो आप क्लियर हो गया होगा हमने कैसे बोला। क्या कि सबसे पहले आप जीरो से लिखना शुरू करोगे, 0 1 2 3 4, फिर इसको आप रिवर्स कर दो 0 1 2 3 4, ऐसे हो गया। फिर इन सबको आप स्क्वायर रूट के अंदर डाल दो, हमने डाल दिया स्क्वायर रूट के अंदर, तो हमें मिल गया यहाँ पर क्या कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2 यानी कि 1/√2, साइन 60 अंश का मान कितना होता है अंडर रूट 3/2, 90 अंश का मान 1, इसको हमने उल्टा कर दिया सेम कि cos 0 अंश का मान 1, cos 30 अंश का मान अंडर रूट 3/2, फिर इसके बाद cos 45 अंश का मान 1/√2 यानी कि 1/√2, 60 अंश का मान 1/2 और इसके बाद 90 अंश का मान 0, यह हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर बनाते हैं किसको, जो यह दिया आपका tan, जो आपका यहाँ पर आगे है tan, इसका मान हम लिखते हैं 0 अंश का मान क्या होगा। सबसे पहले आप लोग चलो बताओ कि tan को अगर हम sin cos में अगर लिखना चाहें तो क्या होता है। तो आपको यह पता है कि इसमें अगर हम tan को लिखें sin cos में तो क्या होता है, tan इज इक्वल टू sin cos में क्या हो जाएगा, sin बटे में क्या हो जाएगा cos हो जाएगा, यही होता है। ऐसे लिख दो पूरा आप इसको, sin tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है sin थीटा बटे में क्या हो जाता है cos थीटा, यह हमारा होता है। चलो इसको करो आप सेम, साइन का हम बदल सकते हैं, साइन 0 का मान कितना होता है साइन कॉस का पता है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे में क्या कॉस थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, इसको हम इसी से लिख दें, चलो रेड से लिखते हैं कि 0 बटे में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1/2, इसके बटे में कितना हो जाएगा अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/√2 बटे में कितना हो जाएगा 1/√2, आगे अंडर रूट 3/2 बटे में 1/2, ये हमारा हो जाएगा कितना 1/0, क्या होगा, इसको आप इस प्रकार से लिख दो जिससे आपको समझ में आए कैसे लिखा गया है। इसको कर सकते हो आप इस प्रकार से, क्या कि 1/2 बटे में कितना हो जाएगा √3/2, सही है, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो। चलो लिखो क्या होगा ये। अब यह हमारा देखो, आप खुद से बताओ, अगर 0 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा, अगर 0 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा 0, और यहाँ पर 1/2 को डिवाइड करेंगे अंडर रूट 2 जो दिया है यहाँ पर अंडर रूट 3/2, तो यहाँ से 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कितना यहाँ पर 1/√3, यही मिलेगा हमें। यहाँ से देखो ये सब आपस में कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर √3 हो जाएगा। 1 को अगर डिवाइड करेंगे 0 से, अब खुद से बताओ किसी भी संख्या को 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर क्या हमें मिलता है, नॉट डिफाइन मिलता है, ये तो होता है ना नॉट डिफाइन, तो यहाँ पर लिख दो आप क्या ND, नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, यह हो गया। अब कॉट का क्या हो जाएगा, tan का उल्टा होता है हमेशा, कॉट हमेशा क्या होता है tan का उल्टा, तो यहाँ पर लिखा है 0, देखो tan का उल्टा, tan यहाँ पर कितना था 0/1 था, 1 था ना 0/में, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, इसका उल्टा यहाँ पर हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 जैसे होती है आपका हो जाएगा क्या नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पर देखो 1/में कितना √3 है, तो 1/√3 यानी कि √3/में कितना हो जाएगा 1 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, इसका उल्टा, इसको हटाओ, अब समझ जाना आप इसको भी हटा देते हैं, इसी को हमने क्या कर दिया उल्टा करके लिख दिया। चलो नॉट डिफाइन यहाँ पर हो गया, √3 यहाँ पर हो गया, फिर 1 जो दिया 1 यहीं पर हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा, नहीं अंडर रूट 3 क्यों 1/√3 होगा, क्योंकि इसका हमें उल्टा हो जाएगा, इसी का उल्टा। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर दिया है 0/1 है, वही यानी कि 0 यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका हो गया किसका कॉट वाले का। देखो बिल्कुल इसको हम डिटेल में बता रहे हैं, आप लोग परेशान ना हो कि यहाँ पर आपको समय लग रहा है, क्योंकि समय आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन एक बार अगर आप इसको सीख गए
तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे, आपको इसको रटने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इस टेबल को आप आसानी से बना लोगे। देखो सेक का आप क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर कॉस है कॉस का आप कर दो उल्टा, या फिर इसका कर दो बटे के फॉर्म में, एक दिया है तो एक बटे में एक यानी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसको बटे के फॉर्म में लिखोगे दो बटे में कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, इसी का उल्टा। ये आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर √2 हो जाएगा, फिर आगे 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद आगे 0 हो जाएगा। नहीं, 0 बटे में 1 सही है। यहाँ पर दिया 0 बटे में 1, समझो ध्यान से 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 बटे में कितना, नहीं यहाँ पर यह तो आपका इस प्रकार से ना 0 बटे में 1 के फॉर्म में है, तो इसको हमने लिखा 0, तो इसको जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे में 0 यानी कि क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। अब सही हुआ, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कि नॉट डिफाइंड, यही तो होगा ना, यहाँ पर तो 1 का मान हो गया। अब देखो कॉसेक का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 0 बटे में 1 यहाँ पर है तो 1 बटे में 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, आप सबसे पहले यह हो जाएगा नॉट डिफाइंड। आगे वाला जो दिया है इसका उल्टा यहाँ पर हो जाएगा 2, इसका उल्टा √2, फिर इसके बाद इसको सही से लिख रहे हैं √2, अब इसका उल्टा √3/2, तो हो जाएगा ऊपर 2, नीचे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, 2/√3, एक का उल्टा एक ही हो जाएगा। अब यहां पर अगर मैं आपसे चलो पूछ दूं कि आप चलो बताओ, लेते हैं यहां पर कि अगर आपसे यहां पर बताना हो कि कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, या फिर साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप अब इन सब का आंसर तो आप बता सकते हो इस टेबल के अकॉर्डिंग, ये सब आप तो बता सकते हो आसानी से क्या होगा। चलो देखो cos 0 का मान हमेशा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, अभी आपने देखा। फिर इसके बाद cos 45 अंश का मान क्या हो जाता है, 1/√2 हो जाता है। tan 60 अंश का मान क्या हो जाता है, √3 हो जाता है। फिर sin 60 अंश का मान क्या हो जाता है, √3/2 हो जाता है। फिर sin 90 अंश का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, sin 90 अंश का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब इसके बाद जो आगे हम सीखेंगे इसमें, अब इसके बाद जो हम आगे इसमें सीखेंगे कि जैसे अगर आपको यहीं पर बताना हो कि साइन, चलो साइन का ले लें, साइन 120 डिग्री बराबर क्या होगा, कॉस 150 डिग्री बराबर क्या होगा, कि कॉस 150 अंश बराबर क्या होगा। अगर आप सबको यह पता हो तो आप लोग इसका आंसर कर दो कमेंट, वरना नेक्स्ट वाली जो क्लास रहेगी उसमें हम सीखेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है उसके बारे में हम सीखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। इसको पहले आप लोग नोट कर लो, इसको पहले आप लोग नोट कर लो। चलो देखो, जो हम नेक्स्ट वाले जो इसमें क्लास अब लेंगे, क्योंकि देखो आज की इस क्लास को बस हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लास लगभग 40 मिनट से ऊपर की हो गई, 40 या 45 मिनट की क्लास आपकी हो चुकी है, तो हम इस क्लास को बस इतना रखेंगे। नेक्स्ट वाली जो क्लास हमारी रहेगी उसमें हम सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे क्वाड्रेंट के बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में। इसको कहते हैं क्या हिंदी में, चतुर्थांश। जब आप चतुर्थांश के बारे में पढ़ लोगे तो जो यहाँ पर यह सब आपका है कि साइन 120 अंश का मान, साइन 150 अंश का मान, इन सबको आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि बस केवल आपको इसमें याद करना है कहाँ तक का, 90 अंश तक का। एक बात और इसमें समझ लो कि जो यहाँ पर है आपका 0 डिग्री, तो यह तो आपका हो गया 0, ठीक है, तो आपका हो गया क्या यहाँ पर 0, लेकिन इसको हम और क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ पर साइन, यहाँ पर क्या दिया 90 अंश, तो इसको हम लिख सकते हैं π/2, इसको लिख सकते हैं क्या यहाँ पर π/3, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर π/4, यही ना, और इसको क्या लिख सकते हैं हम π/6, इसको क्या लिख सकते हैं हम π/π लिख सकते हैं, नहीं π/π क्यों, 0 ही है, ये आपका 0 ही है। और पाई का मान क्या होता है, पाई का जो मान होता है हमेशा वह 180 अंश के बराबर होता है, यह आपको यहीं पर बता दिया गया। ठीक है, तो आप खुद से बताओ, अगर 180 बटे में करेंगे 2 तो किसके बराबर हो जाएगा, 90 अंश के बराबर। 180 अंश बटे में हो जाएगा 3 तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 यानी 60 डिग्री के बराबर। 180 बटे में हो जाएगा 4 यानी कि 45 डिग्री, 180 बटे में 4 यानी 30 डिग्री, यही होगा आपका। तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, इसी की। तो आप इसको भी याद कर लेना। जो नेक्स्ट वाली जो क्लास, देखो
पहले आप समझो ध्यान से कि अभी तक इस क्लास में शुरू से लेकर अंत तक जितना भी हमने इसमें सीखा, चाहे पाइथागोरस प्रमेय हो, चाहे जो इसमें रेशियो का जो मान हो, लाल बटे कक्का वाला जो आपको बताया गया हुआ है, यह सब आपको याद होना चाहिए। और इसी के साथ में जो यहाँ पर हमने यह टेबल लिखा है, इसको आप लोग याद करके आना, ठीक है। यह सब आप याद करके आना नेक्स्ट वाली क्लास में, इम्पोर्टेंट है आपका सब, ठीक है। यह सब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस सबको याद करके आना। नेक्स्ट वाली क्लास में हम सीखेंगे जो हमारा क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, इसके बारे में, ठीक है। और फिर उसमें भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी, नहीं, इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है उसको हम उसमें लेंगे, क्योंकि इसके बाद जो थर्ड वाली जो क्लास रहेगी उसमें हम फिर क्वेश्चंस को करेंगे। तो अब सभी लोग बताना इस क्लास में जो भी हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखा, यह सब आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कहीं पर भी अगर डाउट जरूर आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें आपको डाउट को ले लिया जाएगा और उसको आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। और सभी लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उससे भी जाकर ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक हम यहाँ पर उसको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, और आप सर्च भी कर लेना टेलीग्राम पर जाकर, स्मॉल में यही जो चैनल का नाम है इसी को लिखना आपकी, गौरव कुमार मैथ। अब तक आप लोगों में से जिन लोग ने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, इसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको क्लास नोट्स का जो PDF रहेगा ये आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाना। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।